कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट का भी एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है? कुछ ऐसे छिपे हुए नियम जो पृथ्वी पर जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को चलाते हैं। इसी को कहते हैं इकोलॉजी। और आज हम इन्हीं नियमों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन से अदृश्य नियम हैं जो ये तय करते हैं कि धरती पर लाखों तरह के जीव जंतु एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इन नियमों को समझने से पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जिस पर जिंदगी का ये पूरा खेल खेला जाता है। तो चलिए पहले इस दुनिया को, इस स्टेज को ही डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की, यानी पर्यावरण। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे आसपास की हर चीज है। जैसे एक हिरण के लिए उसका एनवायरनमेंट सिर्फ वो घास नहीं है जो वो खाता है, बल्कि वो नदी भी है जिससे वो पानी पीता है, और वो हवा भी जिसमें वो सांस लेता है। मतलब जिंदा और बेजान सब कुछ। और जब हम इन्हीं जिंदा और बेजान चीजों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं ना, बस उसी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शब्द ग्रीक के ओइकोस यानी घर और लोगोस यानी स्टडी से बना है। तो एक तरह से ये हमारे घर की ही पढ़ाई है। अच्छा, तो जहां ये सारा एक्शन होता है, ये सारा इंटरैक्शन, ये लेन देन, उस जगह को हम कहते हैं इकोसिस्टम। एक जंगल को इमेजिन कीजिए। वहां पेड़, जानवर, मिट्टी, पानी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। वो एक इकोसिस्टम है। अरे एक छोटा सा तालाब भी अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। और अब जरा और बड़ी स्केल पर सोचते हैं। जब एक जैसे कई सारे इकोसिस्टम्स एक साथ आते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं एक बायोम। ये बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं जिन्हें उनके खास क्लाइमेट और वहां रहने वाले पेड़ पौधों और जानवरों से पहचाना जाता है, जैसे कि बर्फीला टंड्रा रीजन या फिर घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो अब जब हमारा स्टेज सेट हो गया है और हमें पता है कि ये सब क्या है, तो चलिए अब लाइफ के उन असली फंडामेंटल लॉज को जानते हैं जो हर इकोसिस्टम को चलाते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है इंटरडिपेंडेंस। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर दुनिया से सारी मधुमक्खियां अचानक गायब हो जाएं तो सिर्फ शहद मिलना बंद नहीं होगा, बल्कि हजारों तरह के पौधों में पॉलिनेशन रुक जाएगा, फल नहीं बनेंगे और उन फलों पर निर्भर रहने वाले अनगिनत जीव जंतु भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल एक चेन की तरह। एक कड़ी टूटी तो पूरी चेन बिखर जाती है। दूसरा नियम है एनर्जी फ्लो का, और इसमें एक ट्विस्ट है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। सारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है सूरज। पौधे धूप से खाना बनाते हैं, उन्हें जानवर खाते हैं, और फिर जब वो मर जाते हैं तो डीकंपोजर्स उन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। और इसी एनर्जी फ्लो से जुड़ा है एक हैरान कर देने वाला रूल, द 10% रूल। इसका मतलब ये है कि जब एक हिरण घास खाता है तो उसे घास की एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलता है। बाकी 90% तो हिरण की अपनी डेली एक्टिविटीज में, जैसे दौड़ने भागने में खर्च हो जाती है। और पता है, इसी वजह से फूड चेन्स कभी बहुत लंबी नहीं हो पाती। तीसरा नियम है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब देखिए, एनर्जी तो आई और एक ही दिशा में बहकर चली गई, लेकिन जो मैटर है जैसे कार्बन या नाइट्रोजन या पानी, वो कहीं नहीं जाता। वो सिस्टम में ही घूमता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। ये नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। सोचकर देखिए, जो पानी आज हम पी रहे हैं, क्या पता वो कभी किसी डायनासोर ने भी पिया हो। और चौथा फंडामेंटल रूल है एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। मतलब जिंदा रहने के लिए जीव जंतु अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगिस्तान में कैक्टस पर कांटे आ जाते हैं पानी बचाने के लिए, या फिर ठंडे इलाकों में पोलर बेयर की मोटी खाल होती है। तो ये तो हो गए सिस्टम के बड़े बड़े नियम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल में हर एक स्पीशीज का, हर एक जीव का अपना क्या रोल है, वो अपनी जगह कैसे बनाता है। और यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, इकोलॉजिकल नीश। अब नीश का मतलब सिर्फ रहने की जगह नहीं है, इसका मतलब है किसी स्पीशीज का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन। इकोसिस्टम में उसका काम क्या है, वो क्या खाता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, और वो दूसरों को कैसे अफेक्ट करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एनालॉजी। सोचिए, हैबिटेट है किसी जीव का एड्रेस, मतलब वो रहता कहाँ है, और नीश है उसका प्रोफेशन, मतलब वो करता क्या है। एक ही जंगल में, यानी एक ही एड्रेस पर कई जानवर रह सकते हैं, लेकिन सबका काम, सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है।
और क्योंकि हर स्पीशीज का प्रोफेशन यूनिक होता है, इसीलिए एक और रूल बन जाता है जिसे गॉसेस प्रिंसिपल कहते हैं। ये कहता है कि दो अलग अलग स्पीशीज एक ही प्रोफेशन यानी एक ही नीश के लिए हमेशा compete नहीं कर सकती। आखिर में एक ही जीतेगी, दूसरे को या तो वहां से जाना पड़ेगा या फिर अपना काम बदलना होगा। तो ये सारे रूल्स, इंटरडिपेंडेंस, एनर्जी का फ्लो और हर स्पीशीज का अपना यूनिक जॉब, ये सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बेहद नाजुक बैलेंस बनाते हैं। और इसी बैलेंस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पॉपुलेशन स्टेबल है और सिस्टम खुद को मेंटेन कर पा रहा है। एक हेल्दी इकोसिस्टम की यही निशानी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो नाजुक सा बैलेंस है ये अब खतरे में है। और इसकी वजह है हम इंसान। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हमारी ये सारी एक्टिविटीज नेचर के इन सदियों पुराने नियमों को तोड़ रही हैं और पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ रही हैं। तो अब जब हम इस खेल के नियम जानते हैं, तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सिस्टम में हमारा रोल क्या है? क्या हम भी बस एक और स्पीशीज हैं, या फिर हम वो स्पीशीज हैं जिसके हाथ में इन नियमों को बदलने की या शायद फिर से लिखने की ताकत है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।